हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूसुफ सुहेल एकेडमी पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस फॉर द स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपके पास किताब हो तो आप देख सकते हैं, बगल में किताब रख लीजिए, साथ ही साथ नोट ले लीजिए, मतलब कॉपी ले लीजिए। ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए, सबसे पहले ये जो चैप्टर का जो नाम है, आप अगर किताब खोल के बैठे हैं, थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया और ये समीकरण, ये चैप्टर दो समझ लीजिए मुख्यतः हेडिंग से डील करेगा। ठीक है, तो ये दोनों हेडिंग के बारे में हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर बाद समझेंगे। उसके पहले ये दोनों हेडिंग समझने के लिए, ये दोनों टॉपिक समझने के लिए दो टॉपिक और समझना पड़ेगा आपको। वो 9th में आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। वो टॉपिक क्या है? परिवर्तन, या फिर ये कर लीजिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए, यूनिवर्स में जितने भी चेंज हो रहे हैं, ठीक, उनको हम मोटा मोटी तौर पे दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। यानी कि जो कुछ भी अगर चेंज हो रहा है हमारे यूनिवर्स में, या तो वो भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। आइए अब समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। देखिए, मान लीजिए कहीं पर ऐसा परिवर्तन हो रहा है जहां पर पदार्थ न बदले, जैसे मूल पदार्थ जो है वो मत बदले। ठीक है, उसके शेप, साइज, या फिर कह सकते हैं भौतिक गुण थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ठीक, उस तरह का परिवर्तन को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए आप लकड़ी का एक लट्ठा लाते हैं, बहुत मोटा सा, ठीक, उसको काट देते हैं। ठीक, उसको काट पीट के क्या कर लेते हैं, वो चेयर बना लेते हैं, मेज बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो ये किस में चेंज हो जा रहा है? मेज, ठीक, कुर्सी, बहुत सारी चीजें बदल जा रहा है। तो यहां पर देखिए, ये मेज बनने के बाद या कुर्सी बनने के बाद उसका जो पदार्थ है तो लकड़ी ही, मतलब इसका शेप बदला है, साइज बदला है। ठीक, लेकिन पदार्थ नहीं बदला है, अभी भी वो कुर्सी लकड़ी की ही है, लकड़ी बदला नहीं है। तो इस तरह का परिवर्तन हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, वहीं पर मान लीजिए वही लकड़ी आप लाए, ठीक, उसका थोड़ा सा भाग काटा और जला दिया। जलाने के बाद आपको क्या मिलेगा? राख मिलेगा। ठीक, अब राख और लकड़ी में देखिए क्या जमीन आसमान का अंतर है। लकड़ी कोई एक पदार्थ है और राख कोई दूसरा पदार्थ है। दोनों का गुण एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, ऐसा परिवर्तन जिसमें उसका भौतिक गुण बदले, शेप, साइज, आकार वगैरह, उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ ही बदल जाए। ठीक है, जैसे लकड़ी राख में बदल गई है, अब लकड़ी और राख दोनों दो पदार्थ हैं, आप उनको सेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अब ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है जहां कहीं पर भी, तो हम कहते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जो हमारे चैप्टर का नाम है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। यहां से शुरू होता है आपका सिलेबस कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। लगाइए कुछ सवाल। देखिए, मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूं ना बीच बीच में, उसको आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सटीक डेफिनेशन है सारे, एकदम आम भाषा में। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ न बदले, उसका शेप, साइज बदल जाए, उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ ही बदल जाए दूसरे पदार्थ में, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब भी रासायनिक परिवर्तन कहीं पर होता है, हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक, तो अब आइए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के कोई दूसरा या तीसरा पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, तो उस वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में ये बदले हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आम भाषा में कहा जाए कि जब
वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले और कोई तीसरा पदार्थ बने, तो इस अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की एक खास बात होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और जो तीसरा पदार्थ बनता है, तो तीसरे पदार्थ का गुण इन दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होता है। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है ना। बेसिकली अगर थोड़ा सा अंदर जाए, इंडेप्थ जाए, इंटरमीडिएट के लेवल पे, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप आगे अगर साइंस पढ़ेंगे तो आपको काम देगा। बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया है क्या? पुराने बंधों का टूटना, पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का बनना। पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें हैं, ये जब मिलते हैं फेवरेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो ये पानी बनाते हैं। अब देखिए, समझिए इस चीज को। हाइड्रोजन जो है एक गैस है जो जल सकती है, ज्वलनशील गैस होती है, मतलब माचिस या लाइटर जलाइए, इसके पास पहुंचाइए, भक्सा पकड़ लेगा। ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको पता होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जल नहीं सकता, कोई भी वस्तु जल नहीं सकता। और पानी के बारे में सोचिए, पानी क्या करता है? आग बुझा सकता है, आग बुझा देता है। अब देखिए, इसका गुण क्या है, इसका गुण क्या है, जो पदार्थ बना है उसका गुण क्या है, समझ रहे हैं? तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है, उसका गुण पहले जो पदार्थ होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। तो यही खास बात होती है रासायनिक अभिक्रिया की। दो पदार्थ मिलते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, और एक नया पदार्थ या दो पदार्थ या तीन पदार्थ बनते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए रासायनिक अभिक्रिया को कुछ पहचान है, आपकी किताब में दिया होगा, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। बाकी चीजें मैं यहाँ साइड में समझा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, ओके। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। सबसे पहला पहचान तो यही है कि यहाँ पर देखिए, ये गैस होता है, ये भी गैस होता है, लेकिन ये जो बना है ये लिक्विड है, यानी कि अवस्था परिवर्तन हो गया है। गैस मिलके लिक्विड बना रहे हैं, तरल बना रहे हैं, ठीक। तो पहला हम पहचान यही कर सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन, कि कहीं पर भी अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, ठीक। एक चीज और है, जैसे आप बुझे हुए चूने को, बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालें और उस पात्र को हल्का सा टच करें तो आपको पात्र गर्म दिखेगा, बर्तन गर्म दिखेगा या गर्माहट महसूस होगी, समझ रहे हैं? तो यानी कि हुआ क्या है, टेम्परेचर में बदलाव हुआ है। तो दूसरा हम ये कह सकते हैं तापमान में परिवर्तन, और भी बहुत सारी इसकी चीजें हैं। रंग में परिवर्तन, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक, मैं एक शब्द लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा आदत लगा लीजिए इस चीज का। रंग में परिवर्तन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आप उसमें क्या कीजिए, लोहे की कील डाल दीजिए, बिलियन का रंग ही बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी पहचान है, गैसों का निकलना, गैस बाहर निकलते हैं बहुत सारे अभिक्रियाओं में। जैसे अगर कोई धातु किसी एसिड से रिएक्शन कर रहा है, किसी अगर अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ये आगे देखेंगे लोग। तो ये बहुत सारे पहचान है जिसको हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर पूछ दे एग्जाम में कि ऐसे दो तीन पहचान बताइए जिससे हम कह सकें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो आप लिख सकते हैं, ओके। अब आइए, ये वर्ड तो हम लोगों ने टैकल कर लिया, समझ लिया। अब समझना है ये वर्ड समीकरण। देखिए समीकरण से आप वाकिफ हैं, ठीक है, समीकरण से आप वाकिफ हैं। खैर समीकरण समझने से पहले आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ओके।
तो देखिए समीकरण क्या है, अब जैसे मैथ पढ़ते हैं ना तो उसमें समीकरण आता है बार बार, जैसे 2x + y = 3, ये एक समीकरण है, लेकिन ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, गणितीय समीकरण है। कैसा समीकरण है? गणितीय समीकरण है। इसकी कुछ और खास बात होती है, तो जो रासायनिक समीकरण होगा कुछ इसी तरह से मिलता जुलता होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम रबर को हम लोग जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम रबर, ठीक, मैग्नीशियम रबर जल रही है, तो आपको पता होगा बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ तो जलेगा ही नहीं, ठीक। क्या बन जाता है मैं बता दे रहा हूं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, ओके, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। अब समझिए, मैं इसको भाषा में भी बोल सकता था, लेकिन ये यहाँ पर भी एक रीजन है लिखने का, ठीक है। रीजन ये है कि मैं यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसे भी बोल सकता था कि मैग्नीशियम जल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ओके। तो ये जो लिखा हुआ है ना, मैंने जो लिखा है, ये इक्वालिटी के जगह पे मैंने एरो लगाया है, ठीक। तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन और जो केमिकल इक्वेशन होता है, इसमें बस यही डिफरेंस होता है, इक्वालिटी की जगह पे एरो का साइन होता है। किसका साइन होता है? एरो का साइन। ये क्या बताता है एरो का साइन? एरो का साइन ये बताता है कि एरो के आगे तरफ का पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है, और एरो के पीछे का जो लिखा होता है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि ये पदार्थ आपस में मिलके ये पदार्थ बना रहे हैं, यानी कि ये पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और ये पदार्थ बन रहा है। अब देखिए, इसको ना हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण, क्योंकि इसमें शब्दों के रूप में लिखा गया है। ये भी है रासायनिक समीकरण, लेकिन शब्द समीकरण है। अब इसको देखिए, मैग्नीशियम क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? MgO। तो अब ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे बोलेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक। देखिए, यही सारे कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, हम क्या सिंबल लिख दिए हैं, प्रतीक लिख दिए हैं, इसलिए प्रतीकात्मक रूप है, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक रूप क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अच्छा, अब ये चीज देखिए, आप पढ़े हैं 9th में शायद द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो क्या कहता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहां पर इसका कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, बताइए कितना होता है, और इसका कितना होता है ये भी बताइए। दोनों को काउंट कीजिए और पता कीजिए क्या इसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। सवाल है नहीं, क्योंकि परमाणुओं की संख्या ही अलग अलग है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है और इस साइड में 1 है, तो ये दोनों साइड का द्रव्यमान बराबर होगा ही नहीं। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या या फिर परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर ना हो, उस तरह के समीकरण को हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सवाल आता है इसका क्या करें तब? देखिए, अगर मान लीजिए ये कैसे बैलेंस होगा मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, वो आगे का टॉपिक है। अगर मान लीजिए हम 2Mg + O2 गिव्स 2MgO अगर हम कर देते हैं तो ये समीकरण जो है बैलेंस हो गई है। काउंट कर लीजिए, 2Mg इधर है, 2Mg इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर है, तो परमाणुओं की संख्या जो है बराबर हो गई है ना। तो परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है, तो इस तरह के समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण,
ठीक है। तो देखिए आज हमने क्या सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, परिवर्तन किस तरह के होते हैं, कौन से परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, उसके बाद हमने समझा रासायनिक समीकरण क्या है बढ़िया से। तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण आप समझ गए होंगे कि जिसमें अभिक्रिया के जो वाम पक्ष और दक्षिण पंथ होते हैं, यानी कि LHS और RHS, अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या या फिर कह लीजिए परमाणु का द्रव्यमान बराबर है तो संतुलित रासायनिक समीकरण, और नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब देखिए ये जो पदार्थ अभिक्रिया भाग लेते हैं, जो भी पदार्थ अभिक्रिया भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, ये लिखते चलिए आप। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो याद रहेगा ये आपको। बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा अभिकारक और राइट हैंड साइड में रहेगा उत्पाद। ठीक, देखिए आज के लिए बस हम इतना ही सीखेंगे, लेकिन इसको आप समझ कर लीजिए। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या है, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक, रासायनिक समीकरण क्या है, और इसके पहचान क्या है रासायनिक अभिक्रिया के। ठीक है। अब बाकी जो भी आपकी क्वेरी आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। ठीक, इस वीडियो के लिए या फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।